पहले दागी लोजपा में हुआ करता था। अपराधी टाइप के लोगों को आरजेडी पकड़ पकड़ के ले आकर के और चुनाव लड़ाने जा रही है। अब तो धड़ल्ले से अपराधी आ रहा है, पैसा और क्रिमिनल। तो हो गया कि दागी सबसे ज्यादा आरजेडी में हो गया है। हमाम में नंगे सभी हैं। जादव परिवार के लड़का को नाखून नोच लिया, गरीबों के मुंह में ताकत दिया। मारो गरीब को, कुचलो, लात से मारो, सोडा से मारो। अब तो थैली वाला आएगा और थैली जमा करेगा और जाएगा। गरीबों के मसीहा बदल गए। अब नया जो राजद बना है अमीरों के लिए बना है। बिना लालू यादव के कोई किसी की औकात हस्ती नहीं है जो कोई छुआछूत कर दे। लात जूता खाएंगे और कुर्सी पाएंगे। नीतीश कुमार जी से हमारी कोई प्रेम नहीं है। ये विपक्ष के घर में भी पैसा दारू वाला पहुंचा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ पूर्व सांसद और बसपा नेता साधु यादव हैं। अभी बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर जो गहमा-गहमी का माहौल है, सभी पार्टियां अपने उम्मीदवार तय करने में लगी है। वैसे में राजद ने भी 16 से 18 सीटों पर लड़ने का मन बनाया हुआ है। उसमें कुछ नाम ऐसे आ रहे हैं जो धन बल और बाहुबल के प्रतीक माने जाते हैं। इसी विषय पर बात करेंगे हम साधु जी से। साधु जी, आपका स्वागत है ब्रेकिंग बिहार में। थैंक यू। आरजेडी जो कुछ नामों की जो लिस्ट आई है, संभावित नामों की, जिसमें कि आप समझ सकते हैं कि धन बल और बाहुबल, कुछ क्रिमिनलों का भी नाम आ रहा है। अभी का जो माहौल है, इस माहौल में हमने व्हाट्सएप पर भी, हमको भी लोगों ने भेजा है, देखा है हमने। तो हिस्ट्री सीटर लोग आरजेडी के उम्मीदवार हो रहे हैं और आरजेडी का आचरण, जिस आचरण के वे लोग ने प्रचार किया था, तो आज तो स्पष्ट हो गया ना कि आरजेडी का कोई आचरण में परिवर्तन नहीं हुआ है और आज भी अपराधी टाइप के लोगों को आरजेडी पकड़ पकड़ के ले आकर के और चुनाव लड़ाने जा रही है। तो ये भाषा जो है आरजेडी का कहाँ से परिवर्तित हुआ कि उस समय का बात लोगों ने उठा करके चर्चा लाया, जबकि दूर दूर तक किसी तरह का कोई मतलब नहीं था। और आज ओरिजिनल जो है हकीकत में सामने ही ये लोग दिखा रहा है कि कौन कौन अपराधी, कौन कौन इनके पार्टी के एमएलसी के उम्मीदवार और एमएलए के उम्मीदवार जो अपराधी, अभी फिलहाल जो अपराधी लोग हैं दिखाई देता है सामने ही कि कौन पश्चिम का कौन अपराधी है और पूरब का कौन अपराधी है और उत्तर का कौन अपराधी है। ये तो सब सामने जग जाहिर हो रहा बा। तो यही दुर्भाग्य है इस बिहार का, इस प्रदेश का, कि अपराधियों का सिलसिला जारी है और वो राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था और आज जो है अब तो धड़ल्ले से अपराधी आ रहा है। तो जो लोग बात बोलते थे कि सामाजिक न्याय के मसीहा हैं, तो ये हैं, तो वो हैं, तो ये आज क्या हो गया? माने ये सारे चीज़ों से ये लोग हट करके फिर अब आ गए गुंडागर्दी और अपराधी छवि के लाइन पर। सारे लोग जानते हैं, जिनका चेहरा चर्चित है, वैसे लोगों को अगर आप पार्टी में ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। अतः उनका पार्टी का तो छवि यही है। अब तो पहले जो लोग नहीं थे तो उसको ये लोग ज़बरदस्ती बनाने का प्रयास कर रहे थे। अब तो खुलेआम ये लोग जो आए हैं, नए राष्ट्रीय जनता दल, जो जिसको कहा जाता है नया राष्ट्रीय जनता दल, तो नया राष्ट्रीय जनता दल में तो सीधे खुलेआम दिखाई दे रहा है कि पैसा और क्रिमिनल, पैसा और क्रिमिनल। तो हो गया कल्याण बिहार का। सर, आप पुराने नेता रहे हैं, एक समय आपका भी काफ़ी नाम था, दबदबा था। आज के दौर में आप बताएं कि किन पार्टियों में दागी नहीं है और किन पार्टियों में है? देखिए, हमारे समझ से कि दागी सबसे ज़्यादा आरजेडी में हो गया है। दागी सबसे ज़्यादा आरजेडी में हो गया है और पहले दागी लोजपा में हुआ करता था, अब सीधे कन्वर्ट आरजेडी में हो गया है। और मिला थोड़ा मोड़ा, माने एक आध दो पीस और भी पार्टी में था और एक आध पीस और सरकार के रूलिंग पार्टी में है, एक आध गो है, एक गो है जो नाम खराब किया है जदयू का। लेकिन बीजेपी में भी एक आध दो गो है, लेकिन सबसे ज़्यादा भरमार तो अब तो आरजेडी खोल दिया है एकदम कि आओ, और चाहे तुम मर्डरर हो, चाहे बैंक लूटे हो, चाहे किडनैप किए हो, अब आओ हमारे पार्टी में और लड़ो और धन दो और लड़ो, अब सब पाप तुम्हारा धुल गया।
सर कहने का मतलब है कि इस हमाम में सभी नंगे हैं, किसी की संख्या कुछ कम है, किसी की कुछ ज़्यादा है। हमाम में नंगे सभी हैं, लेकिन एकाध पीस है रूलिंग पार्टी में, एक पीस है पश्चिम दिशा में, एक पीस है। लेकिन ये लोगों का तो पूरा दर्जनों का भाव में अपराधी जो है भरा हुआ है और भरा पड़ा है। जो लोग बोलते थे कि जादव परिवार के लड़का को नाखून नोच लिया और उसी को ये लोगों ने महिमा मंडित कर दिया, तो ये क्या दर्शाता है कि लालू जी जो कह रहे थे वो तो कथनी और करनी में फ़र्क हो गया। सीधे सीधे वो क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते हैं, ये सारी बात ख़त्म हो गई। मतलब उन लोग के नज़र में जो अपराधी और क्रिमिनल थे वो साधु संत सन्यासी हो गए। क्योंकि हमारे पार्टी में आ गए तो सन्यासी हो गए। यही दिखा तो रहा है, यही दर्शा तो रहा है, सामने दिखाई दे रहा है। आपका इशारा बाढ़ की घटना की ओर है क्या? अब हमने तो जो बोल दिया, अब कहाँ की घटना है आप लोग खुद समझिए, जो कहाँ की घटना है, कौन घटना है। तो ये लोग के पास जो है कथनी और करनी में बड़ी फ़र्क है। अब यही एमएलसी का आपने सवाल उठा दिया, तो आप समझ लीजिए कि ये लोग बोलते कि हम गरीबों के मुंह में जुबान दिया, गरीबों के मुंह में ताकत दिया और खटिया पर बैठने का अधिकार दिया। तो क्या आज सोटा लगाने के लिए दे रहे हैं क्या? आज सोडा मरवा रहे हैं, सोटा कि मारो सोटा। इसी काम के लिए आप कहे जाते थे कि हम मसीहा हैं, हम गरीब गुरबा के रखवाला हैं। तो आज तो सामने दिखाई दे रहा है कि आप सोटा लगाने के लिए सबको ला दिए हैं, मारो सोटा, गरीबों को मारो सोटा। लेकिन सर इस चुनाव में जो कि स्थानीय निकाय कोटे का जो लोग इसमें वोट देते हैं, इसमें कहा जाता है कि ना सरकार बनाने में इनकी भूमिका है, ना गिराने में, और सभी पार्टियां इसमें कुछ ना कुछ बल, धन बल, बाहुबल का इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, ये पहले बताइए कि सरकार बनाने और नहीं बनाने से तो इस पंचायती राज व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए। जब आप मान रहे हैं तो फिर इसको रखने की क्या जरूरत है? इतना पैसा जियान करने की क्या जरूरत है भाई? इतना पैसा आप खर्च कर रहे हैं, आप टिकट समर्थन पत्र जब जारी कर रहे हैं तो आप करोड़ों करोड़ों रुपया उगाही कर रहे हैं, तो इसका क्या ज़रूरत है? लेकिन सर आप एक समय लालू राबड़ी राज में शासन के हाथ माने जाते थे, दाहिना हाथ माने जाते थे। उस समय भी ये नारा दिया गया था कि भूरा बाल साफ करो। तो आप तो स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया कि आपने 6 जो टिकट दिया है उसी समाज को दिया है। और आपने कभी कहा था कि हाँ, आपने 6 टिकट उसी समाज को दिया है और 5 जो टिकट दिया है वो तो देखिए रहे हैं आप, जिनके खिलाफ आप लड़ते आए शुरू से, उसको आपने बैठा करके और कह रहे हैं कि मारो गरीब को, कुचलो, और लात से मारो, सोडा से मारो। सामंतवादी प्रवृत्ति की ओर फिर से, हाँ, फिर चले गए। ये लोग के कथनी और करनी में बड़ी फर्क है भाई। ये समाज के लोग, बिहार के लोग इस चीज़ को बारीकी से समझ रहा है कि क्या ये लोग करना चाहता है। इसलिए अब ऐसा नहीं है, बिहार के लोगों को दिखाई दे रहा है और बिहार के लोग समझेंगे भी, परखेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे बिहार के लोग। सर लालू यादव बिहार के बहुत बड़े नेता थे, हैं, और उनको सबसे बढ़िया से समझने वाला भी अगर कोई शख्स है तो वो साधु यादव हैं। लालू जी ने कई मोर्चे पर यह कहा है कि मैंने भूरा बाल साफ करो का नारा नहीं दिया था। क्या ये सत्य है सर? ये बात उन्होंने कहा था, ये बात उन्होंने कहा था कि भूरा बाल जब सवाल उठ गया तो उन्होंने सफाई दिया था, लेकिन हकीकत वो नहीं है। हकीकत तो सामने दिखाई दे रहा है और स्पष्ट हो गया कि आपने क्या कहा और क्या कर रहे हैं, ये सामने दिखाई दे रहा है। इसलिए बिहार के सामाजिक न्याय के जो लोग हैं, जो प्रोधा है, जो जिसकी दिखाई दे रहा है, उसको हमारा यही अपील है कि अभी भी समय है, सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ। ये नहीं तो बहुत बुरा दिन आने वाला है। सर बिहार क्या 1990 की दशक की ओर बढ़ रहा है? देखिए, हमारे समझ से 1990 के ओर तो लालू जी उसी आधार पर तो आए थे। 1990 में जो लालू जी ने जो लड़ाई छेड़ी थी, और उसी लड़ाई के आधार पर तो लालू जी 15 साल राज किए। लेकिन अब तो वो लड़ाई धारा पीछे छूट रहा है। अब तो मैंने किसी का, कोई वर्कर का, गरीब का, गुरबा का कोई पूछे नहीं है। अब तो थैली वाला आएगा और थैली जमा करेगा और जाएगा विधानसभा में, विधान परिषद में, राज्यसभा में राज करेगा। मतलब कि जिसके पास पैसा है और बल है वही अब राज करेगा। हाँ, वही राज करेगा। अब बिना पैसा वाला का गुजारा नहीं है। इसलिए जो गांव में खेतिहर मजदूर और किसान जो हैं, अब उनको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा
कि हम क्या करें। कि गरीबों के मसीहा अब चेंज हो रहे हैं। हाँ, गरीबों के मसीहा बदल गए, फाइनली बदल गए, इसलिए अब उनके प्रति जो है श्रद्धा के भाव नहीं रहेगा। सर आप एक चीज बराबर कहते आए हैं, साधु यादव जी का ये साफ का नाम है, इधर बराबर लगातार इन्होंने कहा है नया राजद, इससे सर आपका क्या था? हाँ, हमने यही बात बोला कि पुराना जो राजद था वो गरीबों के लिए था, अब नया जो राजद बना है अमीरों के लिए बना है, धन पशुओं के लिए बना है। इसलिए हमारा जो बिहार के किसान, मजदूर, गरीब, लाचार जो लोग हैं उनको सावधान होना पड़ेगा। लालू यादव गरीबों के मसीहा थे, ये चीज आप मानेंगे सर? मसीहा थे, आज नहीं है। आप मसीहा नहीं रहे, इसलिए मसीहा नहीं रहे कि जब थैला आ गया, अब ये आ गया, पूंजीपति आ गया, भू आ गया, बालू आ गया, दारू आ गया, तो अब कहाँ मसीहा रहे? पहले मसीहा थे, पहले मसीहा थे, पहले मसीहा थे, पहले मसीहा थे। और वो मसीहा देखिए इसलिए मसीहा हुए कि 80 और 85 85 और 15 को उन्होंने 85 को देखा, 15 को नहीं देखा, 15 को शेयर रखा लेकिन देखा नहीं, वो 85 को देखा। आज क्या हो गया है? आज 85 को उन्होंने लात मारा है और 15 को अपनाया है। लालू यादव ने 85 को लात मारा है और 15 को अपनाया है और उसी लाइन पर उनके बच्चा चल रहा है। सर आज लालू जी का उनके पार्टी में चल रहा है या नहीं चल रहा? अब बिना लालू जी का तो पत्ता भी नहीं खरखराएगा। यानी आज भी जो राजद में हो रहा है वो लालू जी के सामने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिना लालू यादव के कोई किसी की औकात हस्ती नहीं है जो कोई छुआछूत कर दे। इसलिए हाँ हाँ, जो उनका गाइडलाइन है उसी के आधार पर उनके बच्चा जो कर रहा है उन्हीं का आधार, वहीं फैसला हो रहा है दिल्ली में। हाँ हाँ, वहीं थैला पहुंच रहा है, वहीं सब कुछ हो रहा है। थैला दो और जाओ, थैला चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे कुछ भी हो, मर्डरर हो, बैंक लुटेरा हो, डकैत हो, अब सब पाप उसका धुल गया, अब हो गया, वो चला गया वो। हाँ, तो आपने देखा कि साधु यादव एकदम मुखर हैं इस बात को लेकर के कि अब लालू प्रसाद यादव के पार्टी आरजेडी में धन बल और बाहुबल का उपयोग हो रहा है, बाकी सारा चीज़ जो है वो गौन हो गया है, सिर्फ और सिर्फ पैसा का और बल का बोला वाली है। अभी हम और इनसे बात करेंगे। यूपी में सर जिस तरह से हो रहा है, बीजेपी के विधायकों में, मंत्रियों में होड़ मची हुई है, उसको आप किस तरह से लेते हैं? देखिए ये सवाल तो उठ गया है, जो बाप दादा पुराने जो लोग थे, बहुत आदमी नहीं रहे और बहुत आदमी हैं जो जीवित हैं, वो बता रहे हैं कि हमारे बाप दादाओं को किस तरह से पतड़ना झेलना पड़ा है और हमारे बाप दादा कितने संघर्ष और मेहनत करके और सत्ता और कुर्सी को पाए थे। लेकिन आज जो जानकार और जो अनुभवी आदमी है वे तो संघर्ष के लिए तैयार है, जो अनुभवी नहीं है, जो जानकारी नहीं है, जिसको कुर्सी प्यारा है, लात जूता खाएंगे और कुर्सी पाएंगे, वो लोग फिर वही काम कर रहा है जो पुराने ज़माना में हो रहा था, उसी लाइन पर लोग चले गए हैं। तो हमारे कहने का मतलब स्पष्ट है कि आज़ाद भारत में अब तो जो लोग बात बोलते थे कि हम 11 लाख के नौकरी दे देंगे, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ से नौकरी दे देंगे? जब सब प्राइवेटे हो जाएगा तो आप नौकरी कहाँ से बांटेंगे? जो है वो भी खत्म हो रहा है। तो युवाओं को क्यों आप भड़का के और उसको और गलत दिशा में ले जा रहे हैं, नरक में क्यों ढकेल रहे हैं? इसलिए ऐसे लोगों से हमको अपील है और युवा वर्ग से अपील है कि किसी के झांसे में मत आओ भाई। तुम अगर झांसा में आओगे तो तुम्हारा नरक स्थान है। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाओ और अपने खुद पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष करो, आगे बढ़ो। और नहीं तो ये लोग तुमको झांसा देंगे और झांसा दे भी रहे हैं कि हम 11 लाख नौकरी देंगे, हमारी सरकार आएगी तो 11 लाख की नौकरी देंगे। तो कहाँ से? आज़ाद भारत में सब तो बिक रहा है, कुछ है ही नहीं, कुछ बात कहाँ से 11 लाख की नौकरी की बात कर रहे हैं भाई? झांसा में नहीं आना, नहीं झांसा में नहीं आना है ही नहीं नौकरी। हम तो अब सब चीज़ तो बिक गया, कुछ बाकी नहीं बचा है, तो आप कहाँ से नौकरी देंगे भाई? इसलिए सरकार, बिहार की सरकार सोच समझ के फैसला ले रही है और बिहार की जो सरकार है नीतीश कुमार जी का, वो अनुभवी आदमी हैं और वो सब चीज़ समझ रहे हैं। इसलिए ये लोग जो लोग बोल रहा है कि 19 लाख का उन्होंने 19 लाख का घोषणा नहीं किया था, उन्होंने 19 लाख का घोषणा नहीं किया था।
लेकिन साधु जी का इतना ज्यादा नीतीश कुमार से प्रेम क्यों? नहीं, नीतीश कुमार जी से हमारी कोई प्रेम नहीं है। लगातार आप उनकी प्रशंसा नहीं, कर रहे हैं। देखिए, कोई प्रेम नहीं है। हम हकीकत ओरिजिनल बात बता रहे हैं कि भाई देखिए, कम से कम सच तो है, नीतीश कुमार जी सच तो है, चाहे आप पसंद करें या नहीं करें, लेकिन सच तो है, सच तो बात बोलते हैं, दिखाई तो देता है कि किसी को अनर्गल बात तो नहीं बोलते, किसी को झूठ बात नहीं बोलते हैं झूठ बात साधु नहीं जी। बोलते। लेकिन एक चीज आपको मानना होगा कि शराबबंदी कानून को लेकर उनके ही पार्टी में अलग अलग नेताओं के अलग अलग सुर हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हो या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से दोनों दल में एक छोटा सा डीपी सिन्हा वाले बयान पर घमासान मचा हुआ है, क्या यह शोभा देता है किसी पार्टी को? देखिए, मेरी बात सुनिए, ये सारे पार्टियां जो साथ में रह करके असमर्थन दे करके भाषण देती है, तो वो अलग क्यों नहीं हट जाती है और रोड पर क्यों नहीं उतर रही है? ये रोड पर क्यों नहीं उतर का रही है? मलाई सर इन लोगों को अलग नहीं होने दे रहा है। सत्ता के मलाई ये लोग खाएंगे और बयानबाजी भी करेंगे और हटेंगे भी नहीं और जनता को गुमराह करेंगे। इसलिए जनता सवाल करे और पूछे कि आप मलाई भी खा रहे हैं और खिलाफ बोल भी रहे हैं, तो आप हट क्यों नहीं रहे? ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा कब जब तक चलेगा? बेमेल शादी में तो कोर्ट भी कहता है कि तलाक कर लो भाई। तलाक कर लो, तो ये कब तक आप लोग चलाइएगा? इसलिए ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। ये झूठ का पुलिंदा है और जनता को ठगने के सिवा और कोई ये लोग के पास चारा नहीं है। नालंदा में साधु जी जिस तरह से कल 11 लोगों की मौतें हुई है, जबकि सारा प्रशासन मुख्यमंत्री के स्तर पर मॉनिटरिंग हो रहा है, और वैसे में 11 लोगों की मौत हुई, इसके लिए आप किसे जिम्मेवार मानेंगे? देखिए, जो मुख्यमंत्री तो स्पष्ट कहे हैं कि जो लोग दारू पिएगा वो मरेगा। जी। तो जो लोग दारू पिएगा मरेगा, और इसी बात को लेकर के लोग कह रहा है कि दारू आ कहाँ से रहा है। तो हमने इसके पहले भी कहा था कि इनकी प्रशासनिक जो महकमा है जी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो बना है प्रशासनिक महकमा के बिना मिले हुए माफियाओं से। इसमें देखो भाई, मैं स्पष्ट बता देता हूं, इसमें विपक्ष भी शामिल है। ये शराबबंदी वाला में ये विपक्ष के घर में भी पैसा दारू वाला पहुंचा रहा है, तबे तो विपक्ष शांत बैठा हुआ है। इस मामला में कोई हंगामा नहीं, कोई हंगामा नहीं। इसलिए विपक्ष भी मिली भगत है और मिली भगत से पैसा उगाही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता के निगाह में विपक्ष भी है कि बिना, अगर विपक्ष ईमानदार होता तो रोड पर धरना पर बैठता, जाम करता कि आपस लो कानून। ये देश हित में, जब राजहित में ठीक नहीं है, समाज हित में ठीक नहीं है, जन हित में ठीक नहीं है, इसलिए आपस लो, नहीं तो हम मजबूरन जनता की चक्का जाम करेंगे। जीतन राम मांझी ने कहा था सर कि जब कृषि कानून वापस हो सकता है तो ये क्यों नहीं? तो बिल्कुल जीतन राम मांझी कहा तो उसको लागू तो कराएं, लागू नहीं करा पा रहे हैं। तो वैसा ही विपक्ष है। पैसा सबके घर में जा रहा है, दारू का पैसा सबके घर पहुंच रहा है। वो माफिया जो दारू वाला है वो खुलेआम सबके घर में पैसा पहुंचा दे रहा है। चलिए, एक आखिरी सवाल है साधु यादव से कि बहुजन समाज पार्टी इस बार यूपी में पर्दे के पीछे एकदम साइलेंट काम कर रही है। आप इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को कहां पा रहे हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल अपना काम कर रही है और बहुजन हिताय बहुजन सताए वाला जो था बिल्कुल सही है। बहुजन अपना हित का काम कर रही है, बहुजन के लिए काम कर रही है, बहुजनों के लिए काम कर रही है। तो अब जनता को तय करना है चुनाव में कि कौन हमारे हक में काम कर रहा है, कौन हमारे हक में काम नहीं कर रहा। आपको क्या लग रहा है सर, यूपी में इस बार किसकी सरकार आएगी? देखिए, अभी कहना उचित नहीं है। अभी कहना उचित नहीं है। अभी कहना उचित नहीं है। अभी सरकार कौन पार्टियां किसको दे रही है, कौन पार्टियां किसको नहीं दे रही है, कौन पार्टियां किस समाज के लोगों को बैठा रही है, कौन पार्टियां किस समाज के लोगों को नहीं बैठा रही है, ये आकलन के बाद ही जब कैंपेनिंग शुरू होगा तब पता चलेगा कि किनकी सरकार बन रही है और किनकी सरकार नहीं बन रही है। साधु यादव यूपी में जा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए? हाँ, हमने पहले ही कहा है कि पार्टी हमको बुलाएगी तो हम जाएंगे। चलिए, धन्यवाद सर आपका। ये थे हमारे साथ साधु यादव जी। अपनी बातों को स्पष्ट तौर पर कहने में विश्वास रखते हैं, खड़ा खड़ी बात करते हैं, किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे इसकी साधु यादव ने कभी परवाह नहीं की है। जो दिल में है वही जुबान पर है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।